नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। देश भर में कोरोना संक्रमण के बाद अब फैल रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मंत्री विश्वास सारंग ने घर घर पहुंचकर कोरोना संक्रमितों से की मुलाकात। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर बोले पीसी शर्मा। अनूठी पहल के तहत जेल प्रशासन ने 7,000 बंदियों को किया रिहा। स्मार्ट सिटी भोपाल ने तैयार किया ऐप की सहायता से मिलेगी कोविड केयर की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना संक्रमण के बाद अब फैल रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। जहां एक तरफ कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस का प्रकोप तेजी से अपने पांव पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ब्लैक फंगस के मामलों की जानकारी साझा की गई है, जिसके अनुसार 25 मई रात 9:30 तक देश में ब्लैक फंगस के कुल मामले 11,717 हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले गुजरात के 2,859 और महाराष्ट्र के 2,770 है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इस फंगस के 768, मध्य प्रदेश में 752 और तेलंगाना में 744 मामले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 701 और राजस्थान में 492 मरीज पाए गए हैं। वैक्सीन संकट जिम्मेदार कौन? सोशल मीडिया के माध्यम से प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। देश में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में दर्जनों वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने जिम्मेदार कौन शीर्षक से पहले कुछ तथ्य पेश किए, फिर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सुधार की ओर निरंतर अग्रसर है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 3.11 ग्रोथ रेट है और रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 7 सालों में ऐसे काम किए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। लहजे को रूट न करें। झूठ बोला है आपने प्रदेश की जनता के सामने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आप रोज ट्वीट कर रहे हो, रोज ट्वीट में नई बातें करते हो। मेरी आवाज़, हम आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पे जिस धारा में केस लगा है वो आग लगाने वाला धारा है। आपने प्रदेश के लोगों को, विधायकों को उकसाया। इसका जवाब दो कि वो आपने उकसाया या नहीं। अगर आप ना करोगे तो नरोत्तम मिश्रा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिपिंग मीडिया के सामने रखेगा। मंत्री विश्वास सारंग ने घर घर पहुंचकर कोरोना संक्रमितों से की मुलाकात। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल के जितने भी घरों में लोग आइसोलेटेड हैं, उनके घर पहुंचकर सभी का हालचाल जाना, साथ ही उनसे आग्रह किया कि सभी अपने घरों में रहे और स्वस्थ रहे। किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए दिन रात तत्पर सेवा में मौजूद हूँ। आज जो भी होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं, उनसे मिलने के लिए हम आए हैं और पूरे भोपाल में हमने एक मुहिम चलाई है कि जो होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट हैं, उनसे एक टीम हमारी जाकर मिल रही है, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी लेना और उनको इस बात के लिए जागरूक करना कि वो सुपर स्प्रेडर ना बने, वो घर से बाहर ना निकले। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर बोले पीसी शर्मा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरह 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 7 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी भारत की विश्व गुरु बनने के सपने को सच कर देंगे, ऐसा हमें लगा था।
केंद्र सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी, रसोई गैस महंगाई और कोरोना पीड़ित को वैक्सीन न लगाना, जबकि सारे विश्व में वैक्सीन लग चुकी है। सिर्फ हमारे देश को छोड़कर अब विश्व गुरु बनना सपना सा लग रहा है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने सब सारी दुनिया को, देश को बताया था। लेकिन जिस तरह से नोटबंदी में जिस तरह से डीजल, पेट्रोल के भाव और रसोई गैस के भाव की वृद्धि जो रोक नहीं पाए, उसमें जीएसटी जिस तरह से लागू किया, इसमें फ्लॉप हुए। अनूठी पहल के तहत जेल प्रशासन ने 7000 बंदियों को किया रिहा। जबलपुर में जुडिशरी और पुलिस के साथ मिलकर आज से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला का आगाज किया गया है। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा किया जा रहा है, जो कि 1 जून तक जारी रहेगा। अकादमी के इतिहास में यह पहला मौका है जब जुडिशरी और पुलिस का एक साथ ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रभाव है और इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और दिशा निर्देश ये है कि पुलिस गिरफ्तार करने से पहले किसी मामले में किसी अभियुक्त को जब वो गिरफ्तार करती है तो पहले इस बात को सुनिश्चित करे कि वास्तव में कि गिरफ्तारी आवश्यक है, ज़रूरी है, क्या उसके बिना उस मामले का अन्वेषण नहीं हो सकता। और जब बहुत ज़रूरी है तब जो उसमें प्रक्रिया दी गई है, जो उसमें पद्धति एक दी गई है, उसके मुताबिक ही वो गिरफ्तार करके और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इस बात का परीक्षण करेगा कि पुलिस ने उन सारी दिशा निर्देशों का इसमें पालन किया है कि नहीं। स्मार्ट सिटी भोपाल ने तैयार किया ऐप की सहायता से मिलेगी कोविड केयर की जानकारी। स्मार्ट सिटी भोपाल के द्वारा विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है निरामय भोपाल, जिसकी सहायता से कोरोना से ठीक हुए मरीजों को पोस्ट कोविड केयर से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस ऐप में न सिर्फ पोस्ट कोविड बल्कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट, अस्पतालों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू एचडीयू बेड की अवेलेबिलिटी को भी देखा जा सकेगा। कोविड-19 के चलते हम लोगों ने घर में रहने वाले नागरिकों के लिए, चाहे वो लॉकडाउन के तहत रहें, चाहे वो होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव पेशेंट्स रहते हैं, उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने स्मार्ट सिटी भोपाल के माध्यम से एक एप्लीकेशन को डेवलप किया है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दोनों सिटीजन्स को टारगेट करते हैं जो लॉकडाउन के कारण भी घर में रह रहे हैं और जो होम आइसोलेशन के कारण कंपल्सरीली घर में पॉजिटिव होने के कारण रह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी, अपने बंगले पर लगाया काला झंडा। किसान एकता मंच के 6 माह पूरे होने पर मैंने आज उनके पक्ष में भाजपा सरकार के विरोध में अपने निवास भोपाल पर काला झंडा लगाया है। साथ ही केंद्र सरकार से किसान संबंधी तीनों बिलों को रद्द करने की मांग की है। जबलपुर में इन दिनों फर्जी पत्रकारों का बोलबाला नजर आ रहा है। जबलपुर के अंधेर देव क्षेत्र में 2 फर्जी पत्रकार एक व्यापारी को कार्रवाई की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके चलते व्यापारियों ने आक्रोशित होकर दोनों पत्रकारों को पुलिस के पास सौंप दिया। दोनों ही पत्रकार एक पोर्टल में काम किया करते थे और काफ़ी समय से व्यापारियों को परेशान कर रहे थे। अचानक 2 बंधु आए मेरी दुकान पे, उन्होंने डायरेक्ट मेरी दुकान की शटर उठाई और जब मैंने उनको विरोध किया तो वो मुझसे लड़ने लगे और मुझसे पैसे की डिमांड करने लगे। वो अपने आप को पत्रकार बोल रहे थे और काफ़ी दिन से, विगत 4, 5, 6, 8 दिन 10 दिन पहले से वो मार्केट में इस तरह की अवैध वसूली कर रहे थे। 2 व्यक्ति आज अचानक उनकी दुकान का शटर ऊपर उठाकर दुकान के अंदर एंटर हुए और अपने आप को उन्होंने पत्रकार और प्रेस रिपोर्टर, कैमरामैन बताते हुए उनसे कहा कि हम आपकी दुकान खुली होने की खबर न्यूज़ चैनल पे चला देंगे और आपके खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा उनको धमकाकर उनसे पैसों की मांग की गई। पंकज जैन की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पत्रकार फर्जी हैं या नहीं इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और काफ़ी व्यापारी बंधु वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। उनके द्वारा बताया गया है कि इन पत्रकारों के द्वारा 1-2 दिन पहले से भी इस प्रकार की वसूली करने की कोशिश की गई है और पैसे लिए गए हैं। लॉकडाउन में सड़कों पर उमड़ी भीड़ दर्शा रही है कि गरीब किस तरह रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहा है।
ऐसे में सरकार और जिम्मेदार अधिकारी आंख कान मुंह बंद किए हुए हैं। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां? नकली रेमडेसिविर मामले में गिरफ्तार अस्पताल संचालक को जिला कोर्ट में किया गया पेश। आज पुलिस द्वारा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद फरोख्त में गिरफ्तार सरबजीत सिंह मोखा को जिला कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।